नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारत नेपाल में जारी तनाव के बीच फायरिंग, नेपाल पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। राज्यसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान में सियासी घमासान जारी, अशोक गहलोत ने कहा विधायकों को तोड़ने की रची जा रही है साजिश। कहा कांग्रेस उम्मीदवारों की होगी जीत। तेलुगु देशम पार्टी के विधायक अच्चेनायुडू गिरफ्तार, 150 करोड़ के घोटाले का आरोप, दवा और अन्य चीजों की खरीद मामले में भ्रष्टाचार का मामला। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस ने देशम तेलुगु पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक किंचरापू अच्चेनायुडू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले के टेकली में अच्चेनायुडू को गिरफ्तार कर विजयवाड़ा ले गई। दवा और अन्य चीजों की खरीद फरोख्त के मामले में लगभग 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पता चला कि इस मामले में अच्चेनायुडू के साथ उनके परिवार के सदस्य के साथ भी पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों ने इस घोटाले में तत्कालीन निदेशक रमेश कुमार का भी हाथ होने का खुलासा किया है। राज्य सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग की जांच में इस साल फरवरी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया गया। ऐसा आरोप है कि जब टीडीपी सत्ता में थी तो 2014 से 2019 के बीच शीर्ष अधिकारी इस घोटाले में शामिल रहे। जगमोहन रेड्डी के सरकार ने आरोप लगाया कि अच्चेनायुडू के निर्देश पर बिना टेंडर बुलाए ही नामांकित पदवती में उनके चाहने वालों को करोड़ों रुपए का ऑर्डर दिया गया। अच्चेनायुडू की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के प्रधान विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं का आरोप है कि जगमोहन रेड्डी की सरकार जब से सत्ता में आई है, उनके पार्टी के नेताओं के साथ बदले की भावना के साथ कार्रवाई कर रही है। कभी हमले करवा रही है, कभी पुलिस या एसीबी से छापे मरवा रही है, या लालच देकर या डराकर अपने पार्टी में मिला रही है। खबर मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर से है। यहाँ एक बाइक और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र की ट्रक के पहिए के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र बाइक से वापस अपने हॉस्टल जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में नेशनल हाईवे 39 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रक और ट्रैवलर बस में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। बस खजुराहो से सतना की ओर जा रही थी और ट्रक देवेंद्र नगर की ओर जा रहा था। तभी बस का अगला टायर फटने से बस अचानक अनियंत्रित हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के इटावा में जमीन विवाद ने एक महिला की जान ले ली। मामला बसरेहर के ग्राम किल्ली सुल्तानपुर का है, जहां दबंगों ने जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी। महिला की हत्या उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही की गई। महिला की हत्या के साथ उसके बेटे बेटी को भी घायल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है जो विवाद हुआ वो एक बकरी को लेकर हुआ, जिसमें दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस का कहना है कि मृतक पक्ष जब थाने आ रहा था तब उन पर हमला हुआ, जिसमें महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को मामले की कोई तहरीर नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने अपने ओर से जांच शुरू कर दी है। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि मृतका के बेटे का आरोप है कि अगर पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई की होती तो मृतका की जान बच जाती। यूपी के कानपुर में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कानपुर में 34 नए केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, तो वहीं एक मरीज के ठीक होने की खबर के बाद थोड़ी राहत भी है। कानपुर के टोकनिया पूर्वा, सुजातगंज, दर्शन पूर्वा जैसे कई इलाकों में हॉटस्पॉट जोन बना दिए गए। वहीं नगर निगम में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल नगर निगम में सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू में गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए।
प्रदेश गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार हरीतवाल और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंकज पचलंगिया के द्वारा अभियान चलाया गया। समस्त तालाब के पास बाबा साहेब के आश्रम, कबूतरखाना समेत कई जगहों पर 51 परिंदे का लक्ष्य लेकर 11 परिंदे लगाकर बेजुबानों के लिए उचित प्रबंध किया गया। राजस्थान के नागौर के रियाबंदी में अवैध खनन का कारोबार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। मामले को लेकर कस्बे के दर्जन भर लोगों ने संभागीय आयुक्त के साथ वन विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत की। पंचायत क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर 22 फरवरी को ग्रामीणों की बैठक में अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगा दिया गया था। चोरी छुपे अवैध बजरी खनन की शिकायत के बाद 4 दिन पूर्व अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निजी लीजों पर अवैध खनन की शिकायत सामने आई। उसके बाद कमेटी के सदस्य सभी खातेदारी लीजों का भौतिक सत्यापन किया गया, जहां कई लीजों पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संभाग स्तरीय अधिकारियों को मामले की शिकायत करते हुए अवैध रूप से चलने वाली लीजों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। मामले को लेकर खान विभाग के अधीक्षक अभियंता जय गुरु बक्सानी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के पोखरण में चैन पब्लिक गौशाला में सागरिया बाबा गौ भक्तों का आगमन हुआ। आगमन के दौरान स्थानीय गौशाला में चैन पब्लिक गौशाला के अध्यक्ष नारायण रंगा के द्वारा पुष्पों की वर्षा कर माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष आनंदी लाल गुचिया ने शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षाविद कन्हैया लाल छगाणी, समाज सेवी कंवरलाल जोशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण के अनन्य भक्त व गौ भक्त बाबा द्वारा गायों को गुड़ खिलाया गया एवं हरा चारा गायों को खिलाकर गौ महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि गौ मां के खुश रहने से परिवार, समाज एवं क्षेत्र खुशहाल रहता है। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहां अंबिकापुर के एंटी करप्शन अधिकारी ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अपराधी दिवंगत कर्मचारी के परिजनों से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसे एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर के डीएसपी गौरव मंडल ने बताया कि शिकायतकर्ता युवती ने एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में यह शिकायत दर्ज कराई थी। पिता की पेंशन दिलवाने के नाम पर लेखपाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन के अधिकारियों ने पटल राम राजवाड़े को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। खबर हैदराबाद से है, जहां नगरपालिका के मेयर बोंथू राम मोहन के ब्लड सैंपल लिए गए। सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेजा गया। बता दें, मेयर के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं सावधानी को देखते हुए मेयर की कोरोना जांच की गई। राज्यसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी के बाद हलचल जारी है। इसी हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राज्यसभा चुनाव के कांग्रेस के पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनाव में समर्थन लेने के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे। राज्यसभा चुनाव घमासान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो प्रमाण पेश करें। सरकार ने निर्दलीय विधायकों को डराने का काम किया। खरीद फरोख्त को लेकर आपने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार आरोप लगाए हैं तो आरोप साबित करें, नहीं तो बीजेपी के पास कानूनी रास्ते खुले हैं। वहीं पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की सीमाएं सील की कोरोना के कारण। इसका कारण कोरोना नहीं बल्कि पॉलिटिकल कोरोना था, कांग्रेस में विग्रह का कारण है। आपने तो बेचारे निर्दलीय विधायकों को, बीएसपी के उन लोगों को, छोटी पार्टियों को डराने के लिए एसीबी का, एसओजी का डर दिखा दिया। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, आप में ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें। एक बार सुना, 2 बार सुना,
लेकिन बार बार नहीं सुनेंगे। हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।